हेलो ऑल। वेल, अभी तक आप सबने स्केच की प्रैक्टिस कर ली होगी, तो आज हम एक करेंगे स्केच के टूल्स को यूज़ करके, उसके फीचर्स को यूज़ करके। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। ऐसी ही एक एक्सरसाइज सेकंड भी है, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये एक्सरसाइज है जो आपको आज कंप्लीट करनी है, और इसके लिए हमें स्केच के ही फीचर्स को यूज़ करना है। ठीक है, इसकी अलग से, मतलब ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं ये डायमेंशंस आप देख सकते हो। अलग से मैंने ये भी है, ये इसके अंदर इसकी डायमेंशंस प्रॉपरली मेंशन है। ये स्केच हमें अपने ऑन शेप के स्केच में क्रिएट करना है विद ऑल द डायमेंशंस। ओके, तो सबसे पहले हम गए सेम अपने बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल, ये आपका ऑन शेप है, जिस जब आपने ओपन करा होगा इस तरह से। इस पे गए क्रिएट के अंदर, क्रिएट में गए डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट में मैंने रखा स्केच एक्सरसाइज 1। स्केच एक्सरसाइज 1 देन क्रिएट। आपका यूज़र ग्राफिक्स इंटरफेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाएंगे पार्ट स्टूडियो के अंदर। पार्ट स्टूडियो में आ गए हमने, मुझे फ्रंट प्लेन पे काम करना है, सिलेक्ट करा, देन स्केच एंड राइट क्लिक व्यू नॉर्मल टू द स्केच। ये आपका वर्किंग एरिया आ गया। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे ये पर्टिकुलर स्केच क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमें डायमेंशंस क्या है, ये 70 है, ये 60 है। इट मीन्स 70 बाई 60 का एक रेक्टेंगल है, और उसके ऊपर एक फिर आपका सेमी सर्कल बना हुआ है, और उसके अंदर ही कॉन्साइड सर्कल बना हुआ है। मतलब सेमी सर्कल और इस सर्कल के आप क्या जो पॉइंट है, वो सेंटर पॉइंट है, वो सेम है। देन उसके बीच में एक और छोटा सा रेक्टेंगल बना हुआ है। कैसे क्रिएट करते हैं फटाफट। सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल कमांड को यूज़ करा, नया डायमेंशंस दी, इसको करा 60, इसको करा 70, और जस्ट बेटर उसके लिए कि सिमेट्रिक वो रहे, तो मैं यहाँ से देखो, ये हमारे कंस्ट्रेन है। ओके, यहाँ पर मैं सिमेट्रिक में गया, और मैंने सबसे पहले सेंटर प्लेन को सिलेक्ट करा, और देन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करा। तो देखोगे थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, तो ये इस वर्टिकल जो प्लेन है उसके सिमेट्रिक हो गया। सेम मैंने दोबारा अब इस वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को करा, तो ये शिफ्ट हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। अभी सेंटर पॉइंट के सिमेट्रिक है ये सारा का सारा। अब एज पर दी ड्राइंग मुझे ये ऊपर वाली लाइन नहीं चाहिए। ये देखिए, इसके अंदर ये ऊपर लाइन नहीं है, तो मैंने इसको लाइन को हम कट कर देते हैं। ठीक है, ये कट कमांड, ठीक है, या इसको ट्रिम भी कहते हैं, और कुछ में इसको कट कहते हैं। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, हम मुझे चाहिए एक सर्कल उठा लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। मुझे यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी सर्कल नहीं, यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट वो है, मुझे यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। अभी देखो यहाँ पर R35 लिख के आ रहा है, या फिर आप जहाँ पर भी क्लिक करो वहाँ कर दो, उसके बाद डायमेंशन पुट कर दो इसकी। इसके बाद मुझे एक सेंटर मेरे को मिल गया है। मुझे एक और यहाँ चाहिए जिसका डायमीटर और रेडियस 40 है, और रेडियस 20 है, डायमीटर 40 है। मैंने सर्कल क्रिएट करा, इसको डायमेंशंस दे देते हैं। ये मुझे चाहिए 40 का, एंटर। ये मुझे चाहिए 35 का, एंटर। ऑलरेडी 35 का ही बना हुआ है। ठीक है, अब मुझे यहाँ सेंटर में एक रेक्टेंगल और रिक्वायर्ड है, मैंने पिक करा, और यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल बना दिया। डायमेंशंस चेक करते हैं उसकी क्या है। डायमेंशन रिक्वायर्ड है दोनों साइड से 10 है, क्योंकि यहाँ पर भी 10 है तो इधर भी 10 ही रहेगा, क्योंकि इधर गिवन नहीं है। और 15 बाई 50 का रेक्टेंगल है, और नीचे इस वाली लाइन से भी 15 mm अबव है। तो सब डायमेंशंस, ये डिस्टेंस गिवन है 15, ये 15 ही है कॉल्ड। देन दिस एंड दिस, ये मुझे चाहिए 10, एंटर। देन दिस एंड दिस, ये भी मुझे चाहिए 10, देन एंटर। ठीक है,
और ये मुझे चाहिए 50, तो ये 50 ही आया हुआ है। अब देखो, ये कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा, यहाँ पर इसने रेड कलर कर दिया है कुछ डायमेंशंस को, और यहाँ पर इसने लिखा है स्केच कुड नॉट बी सोल्व्ड। ठीक है, जल्दबाजी में सेव मत पढ़ना। सोल्ड का मतलब क्या है कि जो आपने डायमेंशन दिया है ना, वो ओवर ज़्यादा डायमेंशन दे दिया, इतनी डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमारे कंस्ट्रेन लगे हुए। देखो वो क्या कह रहा है कि ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो और ये वाली परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है, प्लेन के अलोंग। तो ये 50 अगर आपको देना है तो मुझे इनमें से किसी को डिलीट करना पड़ेगा, या फिर मैं इस 50 डायमेंशन को हटा दूं, क्योंकि ऑटोमेटिकली 50 नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैं कोई लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया, इधर से भी 10 छोड़ के, इधर से भी 10 छोड़ के, तो 70 में से मैंने 10 छोड़ा, कितना बचा 50। तो ये इसको ओवर कंस्ट्रेन कह रहा है कि आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा डायमेंशन दे रहे हो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसको सीधा अंडू कर दो, इस डायमेंशन को देने की रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर। तो ये एक बेनिफिट है इसके अंदर कि ये आपको ओवर कंस्ट्रेन या अंडर कंस्ट्रेन कभी नहीं होने देगा। ओके, ये आपने डायमेंशन सारी दे दी, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1 है जो आपको करनी है। और